दोस्तों, वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश तो दंडाधिकारी शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव का होगा 2.5 सालों के बाद, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 2.5 साल किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए ये शनिदेव का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 वटैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है और गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं। तो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये छठे भाव में विराजमान होंगे और 2.5 साल तक छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे। मैं बार बार बता चुका हूं, हर वीडियो में बता चुका हूं कि शनिदेव जब तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं। त्रि छठे चलाबे शनि सौख्यदाता। तो उस स्थिति में ये जातक को क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात ये धन का लाभ भी देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ भी देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं। तो काफी अच्छी स्थिति में शनिदेव होंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान होंगे तब। और महर्षि पराशर इसलिए तो कहते हैं कि विनिहत रिपुरोग चष्ट याते पिबती च वनिता से श्री पुटो अष्टम, की जब भी शनिदेव छठे भाव में आते हैं ये शत्रुओं को परास्त करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, आलोचकों का नाश करते हैं, गुप्त शत्रुओं का नाश करते हैं, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे थे, हमारी तरक्की से जल रहे थे, हमारी कामयाबी से जल रहे थे, उस प्रकार के व्यक्तियों का ये अंत करेंगे शनिदेव। तो छठे भाव में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ये आपके रोगों को समाप्त करेंगे। रोगों को समाप्त करेंगे इसका मतलब आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त करेंगे अगले 2.5 साल तक। जो छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, पैसे बचते ही नहीं थे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं पिछले 2.5 साल तक आपके लिए बनी हुई थी, उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव। चारों ओर वैभव और संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आपके आलोचक तो परास्त होंगे ही, लेकिन आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार की सुखद अनुभूति का आपके अंदर निर्माण होगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल तक शनिदेव ने आपकी तपस्या ली, आपके धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन अब ये आपके लिए फल देने वाले होंगे, ये अच्छी स्थिति में होंगे। दोस्तों, शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में होंगे 29 मार्च 2025 को, और इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। यही अष्टम भाव है जो प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, क्योंकि लग्न से अष्टम होने के कारण यह मारक भाव है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं, लेकिन शनिदेव की यहां पर दृष्टि का होना और शनिदेव अच्छी स्थिति में छठे भाव में और तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में अगले 2.5 साल तक देखने को मिलेगा। यही भाव गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है। इसका मतलब आपके अंदर जो आत्मविश्वास दबा हुआ था, आपकी जो योग्यताएं दबी हुई थी, आप बाहर नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि आपका काम में मन ही नहीं लग रहा था।
ऐसी योग्यता जो आपके अंदर दबी हुई थी, उस योग्यताओं को बाहर निकाल करके शनिदेव लेकर के आएंगे जब इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। यह वैराग्य का भाव भी माना जाता है, धर्म और अध्यात्म का भाव भी माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में आपके अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। निश्चित मानिए, जिस समय ईश्वर के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, इसका मतलब परम पिता परमात्मा की प्राप्ति वहां पर निश्चित हो जाती है। तो यह भी होगा। दूसरी बात, कर्जों की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था, लेकिन यहां पर कर्जों से भी आपको मुक्त करेंगे, खर्चों से भी आपको मुक्त करेंगे। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति, कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, प्रमोशन आपको मिलने वाला है। हां, इससे पहले 2.5 साल आप मेहनत खूब कर रहे थे, जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। आपके पीछे जो लोग नौकरी में लगे वो लोग आगे बढ़ गए और आप वहां के वहां खड़े थे। तो इस प्रकार की समस्याएं थी। आप एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 आपके बिगड़ रहे थे। आपको एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि ये जो परमात्मा है उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन यहीं पर परमात्मा की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर। हालांकि द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है, द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, और यही भाव विदेश का भाव भी माना जाता है। आपने अपने धन का निवेश किया, चाहे आपने प्रॉपर्टी में किया, बिजनेस में किया, वो पैसे लगातार आपके फंस रहे थे और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। आप अच्छे के लिए काम कर रहे थे लेकिन पैसे भी फंस रहे थे। जो फंसे हुए पैसे हैं वो आपको इन 2.5 सालों में वापस मिलेंगे। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच एक सुंदर अनुभूति देखने को मिलेगी, एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा, कुटुंब परिवार में एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। तो कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति आपको हो सकती है, या लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं इन 2.5 सालों में। किसी बिजनेस के उद्देश्य से, बच्चों के एजुकेशन के उद्देश्य से आप कोई लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का बल देखने को मिलेगा। पिछले 2.5 साल में आपका मन ही नहीं लग रहा था, लेकिन यहां पर आप अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मुझे यह काम करना है तो करना है, इस प्रकार की अनुभूति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, तीसरा भाव पर होगी। तीसरा भाव साहस का, परिवर्तन का माना जाता है, ग्लैमर का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर ग्लैमर के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं, तो आपके लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन, जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए तो यह राशि परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है। आप विदेशों से अर्निंग करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से, आपके लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन बड़ी स्थिति को दर्शाता है। दूसरी बात, यही तीसरा भाव आपके भाई बहनों का माना जाता है, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इससे पहले 2.5 साल में प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। इस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। परिवार में एक अलग प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलेगा। परिवार के सब लोग एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान आप कर लेंगे, तो अच्छी स्थिति होगी। आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, मेंटल स्टेट देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक सुखद अनुभूति का निर्माण होगा, साहस और पराक्रम की प्राप्ति होगी। दूसरी बात कि एक अलग निर्णय करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, फैसला लेने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। सही समय पर सही लिया गया फैसला पूरे जीवन को बदल सकता है। तो शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह कह सकते हैं कि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, और 2.5 साल तक, जब तक शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।